गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है असर्शन रीज़न क्वेश्चंस। इसमें बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर आप इसको अगर ध्यान से समझ के करेंगे तो ये क्वेश्चन सारे सही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं इसमें क्वेश्चन तो हम स्टार्ट करेंगे, बट मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप इसमें आपको 4 या 5 ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शन क्या क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है कि असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरा आता है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों ट्रू हैं बट रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तीसरा है असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अगर असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो सी ऑप्शन हो गया। डी असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। ठीक है, अगर असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, तो डी ऑप्शन हो गया। और ई ऑप्शन में आ गया बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं, तब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको देखना है कि उसका असर्शन सही है या नहीं है, रीज़न सही है या नहीं है। मान लो असर्शन सही है तो उसके आगे ट्रू लिखिए। देखिए, अभी हम सॉल्व करेंगे तो मैं बताती जाती हूँ आपको। फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। असर्शन, अ सेल स्वेल्स अप व्हेन प्रेजेंट इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक सेल जो है वो स्वेल अप कर जाती है। देखो, ये हमने करे हुए हैं। देखो, एक हमने पानी लिया और पानी के अंदर अगर हम किशमिश, बादाम, राजमा डाल देते हैं तो क्या होता है? पानी उसके अंदर जाने लग जाता है, पानी उसके अंदर एंटर करने लगता है और वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? स्वेल अप कर जाती हैं। वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर एंटर कर जाता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो, बाहर क्या हो? वाटर ज़्यादा हो। जो आपने देखा राजमा, चने भिगोते हैं पानी के अंदर, तो वो जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो क्या हो गया? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो पानी इसके अंदर चला जाता है तो ये क्या हो जाता है? स्वेल अप कर जाता है। जो भी चीज़ आपने भिगोई है वो स्वेल अप कर जाती है। तो असर्शन क्या है? अ सेल स्वेल्स अप व्हेन प्रेजेंट इन ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो बिल्कुल ट्रू हो गया। उसके आगे आप लिखिए ट्रू। फिर रीज़न पढ़िए। मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल देन दे लीव, तो वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है मतलब रीज़न भी सही है, ट्रू। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? पहले दोनों के आगे लिखिए वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब देखिए, रीज़न जो है वो असर्शन के साथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं, मतलब रीज़न उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को या नहीं कर पा रहा। तो अब हम देखते हैं क्या है। देखो, रीज़न क्या है? ये वाटर एंटर द सेल देन दे लीव, तो एंटर कर रहा है तभी तो वो स्वेल अप कर रही है। इसका मतलब है जब वो एंटर कर रहा है तो वो स्वेल अप कर रही है, जिसकी वजह से ही ये स्वेल अप कर रही है, मतलब रीज़न उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए करेक्ट हो गया। जहाँ पे था असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसका ए आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लैक्स राइबोसोम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम नहीं होता है उसको हम स्मूथ बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर आपको ऐसे राइबोसोम दिखते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसको हम आर ई आर बोलते हैं। जिसमें राइबोसोम नहीं होता उसको हम एस ई आर बोलते हैं। ठीक है, जो आर ई आर है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और जो एस ई आर है वो लिपिड की या फैट की सिंथेसिस करता है। अब हम असर्शन रीजन देखते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लैक्स राइबोसोम आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल ठीक है, ट्रू लिख दीजिए। एस ई आर इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, फॉल्स है, क्योंकि एस ई आर मैंने क्या बताया अभी आपको? लिपिड की सिंथेसिस करता है, तो ये फॉल्स हो गया। तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? देखो, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया इसका? सी। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स एंड reason they are formed by division of pre-existing organelles and contain DNA but lack protein synthesizing machinery। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया है। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। क्यों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है? क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है। खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है। इसके पास भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है। तो ये अपने जैसे और ऑर्गेनल फिशन के थ्रू बना सकता है, अपने जैसे और माइटोकॉन्ड्रिया, और ये भी अपने जैसे और क्लोरोप्लास्ट बना सकता है। इसको न्यूक्लियस
पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। फिशन के थ्रू ये अपने जैसे ऑर्गेनेल बना सकते हैं क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है, इसीलिए हम इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, ये हो गया ट्रू। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, दे आर फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल। बिल्कुल ठीक है, ये बात तो आधी बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये डिवाइड होकर नए बना लेते हैं, बट उसके आगे वो बोल रहा है कि उसके पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं है। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि उसके पास राइबोसोम नहीं है, पर आपको पता है कि इसके पास तो राइबोसोम होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। तो असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स हो गया। ठीक है, अब इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ऑप्शन आ गया, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। सी ऑप्शन इसका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। आपको सबको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो बिल्कुल ट्रू हो गया ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज सम मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। बिल्कुल ठीक है, कुछ ही मॉलिक्यूल को एंटर करने देती है, सबको एंटर करने नहीं देती, इसलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं और ये इसी की वजह से इसको बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए, यानी रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आपको पता है ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है जो फैट, प्रोटीन, स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, इसका मतलब ये फॉल्स है। क्लोरोप्लास्ट स्टोर फैट, स्टार्च, प्रोटीन नहीं, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब ये भी फॉल्स है, यानी दोनों फॉल्स हो गए। यानी इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, जो लास्ट वाला ऑप्शन था जहाँ पे लिखा था कि दोनों फॉल्स होंगे, यानी ई वाला जो ऑप्शन था वो इसका आंसर हो गया कि दोनों फॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। बिल्कुल ठीक है, सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग पार्ट है, बाहर प्लांट सेल के बाहर जो होती है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि नॉन लिविंग पार्ट है। इट ऑफर्स प्रोटेक्शन, डेफिनेट शेप एंड सपोर्ट, ये भी ठीक है, यानी दोनों ही ट्रू हैं। सेल वॉल नॉन लिविंग पार्ट है, ठीक है, सेल वॉल से प्रोटेक्शन, डेफिनेट शेप एंड सपोर्ट मिलती है, बिल्कुल ठीक है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये क्यों नॉन लिविंग है, ये इसके बारे में तो नहीं बता रहा, ये बता रहा है इसका फंक्शन कि सेल वॉल का ये फंक्शन है। ठीक है, ये इट ऑफर्स प्रोटेक्शन, डेफिनेट शेप एंड सपोर्ट, तो इसको ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि रीज़न इसी की वजह से वो जो है नॉन लिविंग है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी, कि असर्शन रीज़न ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बिल्कुल ठीक है, देखो आपको सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे जो भी हम फूड खाते हैं, फूड प्लस ऑक्सीजन मिलके फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, और ये एनर्जी यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सो ये बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, बिल्कुल ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसीलिए तो बोलते हैं पावर हाउस, ये भी ट्रू है, और इसीलिए हम बोल रहे हैं, ये इससे कनेक्टेड हो गया ना, क्योंकि इसमें एटीपी के फॉर्म में स्टोर है, इसीलिए इसको पावर हाउस बोल रहे हैं, इसका मतलब ये ए इसका ऑप्शन हो गया, क्योंकि रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। यहाँ पे क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये नॉन लिविंग के बारे में नहीं बता रहा कि वो क्यों नॉन लिविंग है। नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम। बिल्कुल ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं होते, ट्रू, लैक्स राइबोसोम। और नेक्स्ट क्या है इसका रीज़न, ई आर लैक्स राइबोसोम और कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर उसके पास राइबोसोम नहीं है तभी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बिल्कुल ठीक है, तो असर्शन और रीज़न ठीक है, और रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है उसको, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, असर्शन क्या है, प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट ऑन अकाउंट ऑफ एंडोऑस्मोसिस व्हेन केप्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक है स्टूडेंट, ये हाइपोटोनिक नहीं है, सो इसका असर्शन बिल्कुल सही है, बट रीज़न जो है वो फॉल्स है। लार्ज रिमूव एक्सेस वाटर एंटरिंग द सेल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बस्टिंग, ऐसा नहीं है, टर्गर प्रेशर होता है और वॉल प्रेशर जो वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जो उसको बस्ट नहीं होने देते हैं। सो इसका जो असर्शन है वो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट। नेक्स्ट, ऑल सेल कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। असर्शन दिया है कि सारी सेल्स के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ऐसा नहीं है, कुछ के पास डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल और कुछ के पास आरएनए होता है, तो असर्शन तो ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये तो हो गया फॉल्स। अब रीज़न क्या दे रहा है,
जीन्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट एंड आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है, जीन्स आपको पता है क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। तो रीज़न ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा देखो जिसमें असर्शन फॉल्स हो रीज़न ट्रू हो? असर्शन फॉल्स रीज़न ट्रू, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, असर्शन, माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है, माइटोसिस ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी होती है। सेल डिवाइड होती है और नई सेल बनती है जहाँ पर भी ज़रूरत होती है। रीज़न, इन मियोसिस डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल, बिल्कुल रॉन्ग है, ये फॉल्स है क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न है, जहाँ पर मान लो ये 46 क्रोमोसोम है, एक तो इससे 4 सेल बनती हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है यानी 23। मान लो 4 स्पर्म बन रहे हैं तो इनमें क्रोमोसोम नंबर 23 होगा, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम थे अगर सेल में, तो 4 स्पर्म्स उसमें बन रहे हैं, तो रिडक्शन डिवीज़न होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो ये फॉल्स हो गया। असर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। पहले असर्शन पढ़िए, असर्शन के आगे लिखिए वो ट्रू है या फॉल्स है, फिर रीज़न के आगे ट्रू फॉल्स लिखिए, फिर उसको कनेक्ट कराइए, अगर वो कनेक्ट हो रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन, नहीं तो फिर आपके सामने जो बाकी के 3